तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण दोनों का विवाह संपन्न होने के बाद तम एवं उक्त्वा जनक भरतम तम भरतम एवं उक्त्वा अभ्यभाषत, इसके बाद उस भरत को इस प्रकार से कह करके राजा जनक ने क्या कहा, गृहाण पाणिम मांडव्याः पाणिना रघुनंदन, हे रघुकुल में पैदा होने वाले रघुनंदन, मेरी पुत्री मांडवी मतलब मेरे भाई की पुत्री, कुशध्वज की पुत्री है ना ये, तो मांडवी का पाणी ग्रहण संस्कार करें, मांडवी को स्वीकार करें, गृहाण। और फिर सबसे अंत में शत्रुघ्नम, शत्रुघ्नम चापि धर्मात्मा अब्रवीत मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्ते महाबाहो पाणिम गृहीष्व पाणिना। इसी प्रकार से राजा जनक ने शत्रुघ्नम चापि धर्मात्मा अब्रवीत, मिथिलेश्वर राजा अब्रवीत, राजा जनक मिथिला अधिपति राजा जनक ने इसी प्रकार महात्मा धर्मात्मा शत्रुघ्न को भी कहा, उनको कहा, हे महाबाहो श्रुत कीर्ते पाणिम पाणिना ग्रहणेश्व, श्रुत कीर्ति का आप पाणी ग्रहण संस्कार करें, श्रुत कीर्ति के हाथ को अपने हाथ में लें। सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरित व्रताः, तो ये बहुत बड़ी बात है। राजा जनक कह रहे हैं भवन्तः सर्वे सौम्याः, आप सब के सब भाई कैसे हैं, सौम्य हैं, शांत स्वभाव के हैं, उग्र स्वभाव वाले नहीं हैं। भवन्तः सर्वे सौम्याश्च सर्वे सुचरित व्रताः, और सब के सब कैसे हैं, अच्छे चरित्र वाले हैं, जो अपना एक वर्णाश्रम की दृष्टि से जो एक व्रत होने चाहिए उन व्रतों का पालन करने वाले हैं। अर्थात आपने ब्रह्मचर्य व्रत को अच्छे से पालन किया है, तो आप सब के सब कैसे हैं, सुचरित्र वाले हैं, सुचरित व्रता। लेकिन अब आपका क्योंकि विवाह संस्कार संपन्न हो गया है, इसलिए पत्नी भी संतु, तो इसलिए आप अब अपनी अपनी पत्नियों को स्वीकार करें। काकुत्स्थ मा भूत कालस्य पर्ययः, तो इसमें काल का उल्लंघन ना हो, विलंब ना हो। आपका विवाह संस्कार क्योंकि संपन्न हो चुका है, इसलिए अब आप सभी सुचरित व्रत वाले सभी भाई सौम्य स्वभाव वाले अपनी अपनी पत्नियों को स्वीकार करें। जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतस्रेणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः, तो कह रहे हैं इसके बाद जनकस्य वचः श्रुत्वा, जब जनक ने उन चारों को इस प्रकार कहा कि आप एक एक पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करें, उसको स्वीकार करें, तो उनके ऐसे कहे जाने पर पाणिन पाणी भी अस्पृशन, चारों भाइयों ने सीता आदि चारों बहनों के हाथ को अपने हाथ से स्पर्श किया। चत्वारस्ते चतस्रेणाम, चत्वारह पुल्लिंग, चतस्रेणाम स्त्रीलिंग, चारों बहनों के हाथ को, पाणिन हाथों को, चत्वारह ते उन चारों भाइयों ने, वसिष्ठस्य मते स्थितः, वशिष्ठ ऋषि की मति में स्थित होकर, अर्थात उनकी सहमति से, उनकी सम्मति से, पाणिन पाणी भी अस्पृशन, चारों का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। तत्पश्चात अग्निम प्रदक्षिणम कृत्वा वेदीम राजानम एवच, और फिर उन्होंने अग्नि की प्रदक्षिणा की और वेदीम, वेदी की भी प्रदक्षिणा की, और राजानम, और राजाओं के राजा भी वहीं बैठे थे, अर्थात वेदी के चारों तरफ जो गुरुजन बैठे थे और दोनों राजा बैठे थे, दोनों के पिता, और वेदी और अग्नि, इन सब की उन्होंने प्रदक्षिणा की। तो ये प्रदक्षिणा क्या होता है, एक अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करना। तो एक दिन पहले भी ये बात आई थी ना, प्रदक्षिणा करने का मतलब क्या है, सभी दिशाओं में हम गति तो करेंगे सब तरफ, लेकिन सेंटर में आप लोगों को रखेंगे, गुरुजनों को रखेंगे, पिताओं को रखेंगे, अग्नि को रखेंगे, भगवान को रखेंगे, यज्ञ को रखेंगे, या मंदिर की प्रदक्षिणा की जाती है तो उस देवता को रखेंगे। ये इसका अभिप्राय होता है प्रदक्षिणा का।
तो माता पिता की भी प्रदक्षिणा की जाती है, गुरुजनों की भी प्रदक्षिणा की जाती है। जब वेदारंभ संस्कार होता है तो संस्कार संपन्न होने के बाद बच्चों से वेदी की और गुरु की प्रदक्षिणा वो करवाते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। ऋषिश्चापि महात्मानः सह भार्या रघोद्वहः यथोक्तेन ततश्चक्रोर्विवाहं विधिपूर्वकं पुष्पवृष्टिर्महतासीद् अन्तरिक्षात् शुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैर्गीतवादित्रनिस्वनैः ननृतो चाप्सरः संघा गन्धर्वाश्च जगुः विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतम् अदृश्यत। ईदृशे वर्तमाने तु तुर्योद्धुष्टनिनादिते त्रैरग्निं ते परिक्रम्य उहुर्भार्यामहौजसः अथोपकार्यं जग्मुस्ते स भार्या रघुनन्दनाः राज्याप्यनुययौ पश्यन् स ऋषि संघबान्धवः। ऋषिश्चापि महात्मानः स भार्या रघोद्वहः यथोक्तेन ततः चक्रु विवाहम विधि पूर्वकम। तो कह रहे हैं ऋषिश्चापि महात्मानः, जो वहां पर ऋषि बैठे थे, वशिष्ठ ऋषि और दूसरे भी जो ऋषि हैं, तो उनकी सम्मति से ऋषिश्चापि महात्मानः स भार्या रघोद्वहः। उद्वह, उद्वह कहते हैं आगे बढ़ने को, और यहाँ पर हो जाएगा आगे बढ़ना मतलब परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा करना। ऋषिश्चापि महात्मान, इन महात्माओं ने जैसे पीछे बताया अग्नि की प्रदक्षिणा की, राजाओं की प्रदक्षिणा की, और इसी प्रकार ऋषिश्चापि ऋषियों की भी प्रदक्षिणा की महात्मा, इन महात्माओं ने चारों ने। सह भार्या, पत्नी सहित, चारों भाइयों ने सीता आदि चारों बहनों के सहित अर्थात अपनी अपनी पत्नियों के सहित रघुद्वह ऋषिश्चापि ऋषियों की भी प्रदक्षिणा की, आगे बढ़े। यथोक्तेन, जैसा उनको कहा गया, ततः चक्रु, वैसा ही उन्होंने किया। विवाहम विधि पूर्वकम, इस प्रकार विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न हुआ। पुष्पवृष्टिर्महतासीदन्तरिक्षात् शुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैर्गीतवादित्रनिस्वनैः। तो जब ये विवाह संपन्न हो गया तो पुष्पवृष्टि महत आसीत, महान पुष्पवृष्टि हुई, सब ने उनके ऊपर पुष्प बरसाए। अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से, पृथ्वी के ऊपर जो थे विवाह के साक्षी, उन्होंने तो पुष्प बरसाए ही, अंतरिक्ष से देवों ने भी पुष्प वृष्टि की। पुष्प वृष्टि महद आसीत अंतरिक्षात सुभास्वरा, और वो वृष्टि कैसी थी? सुभास्वरा, भादीप्तौ, अत्यंत दिव्यता से युक्त, दीप्ति से युक्त, अत्यंत अद्भुत, ऐसी वृष्टि अंतरिक्ष से हुई। और उसी समय दिव्य दुंदुभिः निर्घोषैः, दिव्य दुंदुभी, दिव्य नगाड़े माने देवों की जो दुंदुभी है उसका शब्द सुनाई दिया, निर्घोषैः, उसका घोष हुआ। गीत वादित्र निस्वनैः, और जो गंधर्व हैं उन्होंने दिव्य गीत गाए, वादित्र, दिव्य वाद्य बजाए गए। तो इन सब दिव्य वाद्य जो आदि हैं उनके निस्वनैः, उनके शब्दों से, जब सब प्रकार के शब्द होने लगे, नगाड़े बजने लगे दिव्य, तो ननृतुश्चाप्सरः संघा, तो उन शब्दों को सुनकर के अप्सरः संघा ननृतु, नृत्य किया अप्सराओं ने, अप्सराओं के झुंड, संघ मतलब गण समूह, अप्सराओं के समूह ने वहां पर नृत्य किया। गंधर्वाश्च कलम जगुहु, और जो गंधर्व हैं उन्होंने गीत गाए। गंधर्व किसको कहते हैं? जो गायन विद्या में निपुण होते हैं उसको गंधर्व कहते हैं। जो अच्छे म्यूजिशियन होते हैं टॉप के, उनको ही गंधर्व कहते हैं। गंधर्व विद्या है एक वेद में, संगीत कला। तो यहाँ गंधर्वाश्च कलम, कल शब्दे,
उन्होंने शब्द किए माने सुंदर उन्होंने गीत गाए, जगु गाए। विवाहे रघु मुख्यानाम, रघुकुल के जो मुख्य व्यक्ति हैं 4, उनके विवाहे, उनके विवाह में पुष्पवृष्टि बहुत महान हुई अंतरिक्ष से, सुभास्वरा। रघु मुख्यानाम विवाहे, महान पुष्पों की वृष्टि हुई अंतरिक्ष से, सुभास्वरा। और दिव्य दुंदुभियां बजी उनके निर्घोष से, गीत वादित्र आदि के शब्दों से, अप्सराओं के झुंड ने नृत्य किया। और गंधर्वाश्च कलम जगुहु, सभी गंधर्वों ने दिव्य गीत गाए, शब्द किए। तो इस प्रकार से रघु मुख्यानाम विवाहे तद अद्भुतम अदृश्यत, वहां जो दृश्य था वो कैसा था, अद्भुत दृश्य था। इनके जो विवाह का जो दृश्य था तद अद्भुतम, सभी को अच्छा लग रहा था, वो मनुष्यों को भी अच्छा लग रहा था। मनुष्य भी वहां पहुंच गए, देव भी पहुंच गए, गंधर्व भी पहुंच गए, अप्सराएं भी पहुंच गए। तो सबके सब लोग इनको आशीर्वाद देने के लिए वहां उपस्थित हो गए। ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्घुष्ट निनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य उहुर्भार्या महौजस। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ईदृशे वर्तमाने तु, इस प्रकार का दृश्य या इस प्रकार का अवसर उपस्थित होने पर, तूर्योद्घुष्ट निनादिते, तूर्य माने अत्यंत प्रसन्नता वाले, तूर्य उद्घुष्ट निनादिते माने बहुत मधुर या दिव्य घोष से गूंजते हुए, ईदृशे वर्तमाने इस प्रकार के उस वातावरण में, ते त्रिरग्निम परिक्रम्य उन 4 भाइयों ने, अग्निम अग्नि को, त्रिपरिक्रम्य 3 बार परिक्रमा करके, तीन ही परिक्रमा लगाई जाती है मंदिर आदि में भी, अग्निम त्रिपरिक्रम्य ऊहु भार्याम महौजस, भार्या ऊहु, ऊह मतलब होता है पहचानना या अंकित करना, किसी पे वो लगा देते हैं ना टैग स्टैंप आदि। तो इस प्रकार से अग्नि की परिक्रमा करके, पाणी ग्रहण करके, पूरी विवाह की विधि को संपन्न करके, उन्होंने लास्ट में अग्नि की 3 परिक्रमाएं करके, महौजसः महान ओजस्वी सभी भाइयों ने, भार्या ऊहु अपनी अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, पहचाना मतलब उसको स्वीकार किया। तो इस प्रकार से यहाँ विवाह का कार्य संपन्न हो गया। अथोपकार्यम जग्मुस्ते स भार्या रघुनंदनाः राजापि अनुययौ पश्यन् स ऋषि संघ स बांधवः। अथ उपकार्यम, तो इस प्रकार से ये विवाह कार्य संपन्न करके, स भार्या रघुनंदनाः बहुवचन, रघुनंदन एक वचन, रघुनंदनौ, रघुनंदनाः 4 भाई, 4 के लिए बहुवचन आया। तो रघुनंदनाः 4 भाइयों ने, स भार्या पत्नी सहित, उपकार्यम जग्मु ये कार्य करके वहां से उन्होंने प्रस्थान किया, जग्मु वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। ते रघुनंदना स भार्या, अथ इसके बाद, उपकार्यम जग्मु कार्य को समाप्त करके, विवाह कार्य को समाप्त करके, जग्मु वहां से गमन किया, चलने लगे। राजा अपि अनुययौ, तो राजा दशरथ भी उनके पीछे पीछे उनका अनुगमन करने लगे। तो बाकी सब जगह तो गुरुजनों को, पिता आदि को आगे किया जाता है, लेकिन जब विवाह संस्कार होता है तो वर को आगे किया जाता है। विवाह आदि करने जाते हैं तो पहले वो घोड़े पे बैठ के दूल्हा चलता है, उसके पीछे सब लोग चलते हैं। तो यहाँ भी ऐसे हुआ, ये सब विवाह आदि करके जगमु जब वहां से चले, राजा अपि अनुययौ पश्यन् उन सबको देखते हुए, अपने पुत्रों को पुत्र वधु सहित उनको देखते हुए, अनुययौ उनके पीछे चले। स ऋषि संघ स बांधव, ऋषिजन भी उनके साथ थे सभी, और स बांधव सभी भाई बंधु जो उनके साथ आए थे वो सब भी वहां से विदा हुए। तो इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 73तमः सर्गः समाप्तः। अथ 74तमः सर्गः। इस सर्ग में विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान करना और राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में कुछ शुभ अशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन, ये हम इस सर्ग में पढ़ेंगे। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरपूर्वतं। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् आपृष्ट्वैव जगामासु राजा दशरथः पुरीम्। अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः। कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोटम्बराणि च हस्त्यस्वरथपादातं दिव्यरूपं स्वलङ्कृतं। ददौ कन्याशतं तासां दासीदासं मनोत्तमं। हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च ददौ राजा सुसंहृष्टः कन्याधनम् अनुत्तमं। दत्त्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप पार्थिवं। प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः। राजाप्ययोध्यापतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः। गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सऋषि संघं स राघवम्। अथ रात्र्यां व्यतीतायां, तो इस प्रकार विवाह संपन्न करके जो जो उनका निवास स्थान था सब लोग वहां पर चले गए। तो राम और सभी उनकी चारों पत्नियां सीता माता आदि और ऋषि भाई बंधु सब जिनका जहाँ निवास था वहां उन्होंने प्रस्थान किया यज्ञशाला से। उस रात्रि को वो वहीं रहे। अथ रात्र्यां व्यतीतायाम, और रात्रि के बीत जाने पर विश्वामित्रो महामुनि ही आपृष्ट्वा तौ, विश्वामित्र मुनि ने तौ राजानौ आपृष्ट्वा, उन दोनों राजाओं से पूछ करके उत्तर पर्वतम जगाम, उत्तर दिशा में जो पर्वत है अर्थात हिमालय पर्वत, उस हिमालय पर्वत में जगाम वो चले गई। विवाह करवा दिया। तो बीच वाले का काम इतना ही होता है, विवाह होने के बाद अपने आप चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे भेज देते हैं, बोले अभी आपका कोई काम नहीं है। तो समझदारी इसी में है कि अपने आप ही विदा लेके साइड में हो जाए। पहले तो बीच वाले की ज्यादा वैल्यू होती है, जो विवाह करवाता है ना, कोई तो कोई करवाता है ये किसी का रिश्ता, लेकिन विवाह होने के बाद सबसे ज्यादा उपेक्षा उसकी होती है। तो फिर उसको पूछते नहीं, अब विवाह हो गया भाई, हमारा संबंध हो गया, अब आप कौन? बोले अच्छा कल तक तो मैं ही सब कुछ था, आज मेरे को ऐसे हटा दिया। तो उसकी बेचारे की हालत अच्छी नहीं होती है, बहुत दुखपूर्ण होती है। देखा मैंने ऐसे कई लोगों को। तो झगड़े भी होते हैं कभी कभी। तो विश्वामित्र जी समझदार थे। तो जैसे ही विवाह संपन्न हुआ तो रात्रि वहां बिता करके सुबह वो अपनी तपस्या के लिए हिमालय चले गए। और इससे ये भी पता लग रहा है कि बस एक ही रात्रि रुकते थे। पहले बीच में तो ऐसे हुआ ना कि कई दिन तो पहले जाके वहां रुकते, कई दिन बाद में भी रुकते थे। तो यहाँ तो रामायण में ऐसे संकेत मिलता है कि वो रात्रि बीत जाने पर विश्वामित्र जी अपने वहां चले गए। और विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् आपृष्टैव जगामाशु राजा दशरथ पुरीम्। और जब ये चले गए विश्वामित्र जी, तो इनके चले जाने पर विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम्, इन्होंने भी, राजा दशरथ ने भी विदेह मिथिला अधिपति राजा जनक को आपृष्ट्वा एव, इन्होंने भी पूछा भाई हमारी भी विदाई करो। अब आपृष्ट्वैव जगाम आशुः, शीघ्र ही राजा दशरथ पुरीम जगाम, राजा दशरथ भी अपनी अयोध्यापुरी के लिए उन्होंने भी प्रस्थान किया, भाई हमें भी विदा करो। अब जब वो ही चले गए हैं, विश्वामित्र जी ही चले गए हैं, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे।
अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वर। अथ विदेहानां राजा बहु कन्याधनम ददौ। तो इस प्रकार से विदेहानाम दोनों राजाओं ने, जो कुशध्वज और राजा जनक थे, उन्होंने बहु कन्याधनम ददौ, अपनी कन्याओं को बहुत सारा धन दिया। तो ये मतलब ऐसे मांगा नहीं था इन्होंने। एक तो जैसे होता है दहेज मांगना, वो तो गलत प्रथा है। और अपनी ही इच्छा से जैसे गिफ्ट देते हैं कोई माता पिता अपने बच्चे को, तो उसका निषेध नहीं है रामायण में, क्योंकि रामायण में भी प्रमाण यही मिलता है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री को, क्योंकि वो राजा हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुधनम ददौ ददौ, बहुत सारा धन दिया अपनी पुत्री को। तो ऐसे दे सकते हैं। अभी कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि भाई वो तो मांगते ही हैं कि हमें इतना दो, हमने अपने बच्चे की पढ़ाई पे, बेटे की पढ़ाई पे इतना लगाया, इसको नौकरी लगाई तो इतनी रिश्वत दी, तो अब इतना तो वसूल करना ही है। तो ये भी गलत है। या आपने अपने बेटे की पढ़ाई पे लगाया तो बेटा तुम्हारे घर में ही है, कोई बिक्री थोड़ी कर रहे हो बेटे की। और ऐसे जो मांगते हैं तो वो बिक्री ही हो जाती है। फिर वो बहुएं बोलती हैं इतने रुपए में खरीदा है मेरे पिता ने, तो अब तो ये तो मेरा नौकर हो गया, जो मैं कहूंगी वैसे करेगा, अब आपकी छुट्टी। तो फिर उनको कष्ट होता है, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो यदि ऐसे नहीं करना है तो ऐसे नहीं मांगना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो लड़की का पिता है वो अपनी पुत्री को दे रहा है, बल्कि पाल पोस करके। तो यदि दहेज देना ही है तो लड़की के पिता को देना चाहिए, क्योंकि उसने जो पढ़ाई लिखाई करवाई, पालन पोषण पे जो खर्चा किया, वो सारा खर्चा इसको देना चाहिए हिसाब से तो लड़के के पिता को, क्योंकि वो उसके घर में आ गई और अब जिंदगी भर सेवा करेगी। तो कीमत चुकानी है तो कन्या के पिता को चुकानी चाहिए, होता उल्टा है। तो ये बहुत ही बुरी रीति है, नहीं लेना चाहिए इसे। फिर कुछ ऐसे हैं कि जैसे पिता की कुछ भावनाएं होती हैं, भाई हमारी एक ही पुत्री है और जो हमारे पास है हम कुछ थोड़ा फल फूल देना चाहते हैं। बोले नहीं, हम बिल्कुल एक चुन्नी भी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो वो दें उसको भी फेंक के आ जाते हैं, और फिर यहाँ आकर के घर में आकर के उसको, लड़की को सुनाते हैं कि हम वहां से कुछ लाए नहीं तुम्हारे यहाँ से। तो ये भी गलत है। तो कैसा होना चाहिए संबंध? प्रीति पूर्वक होना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मांगना, लेकिन कभी छोटा मोटा कोई अपनी पुत्री को देता है गिफ्ट, तो उसमें फिर अति सर्वत्र वर्जयित, अति इधर वाली भी ठीक नहीं है, अति उधर वाली भी ठीक नहीं है। तो यहाँ रामायण में भी महाराजा जनक ने अपनी पुत्रियों को विदा करते समय धन दिया। गवाम शत सहस्राणी बहूनी, बहूनी शत सहस्राणी, उन्होंने तो 4 लाख गायों का दान किया था, इन्होंने तो कई लाख गाय। बहूनी शत सहस्राणी, बहूनी मतलब बहुत सारे, शत सहस्त्र मतलब लाख, तो कई लाख गायें दान दी राजा जनक ने। बहूनी शत सहस्राणी गवाम मिथिलेश्वर, मिथिलाधिपति राजा जनक ने धन भी दिया, गायें भी दी। कंबलानाम च मुख्यानाम, और मुख्यानाम कंबलानाम, मुख्य कंबल, मुख्य कंबल, मुख्य कंबल मतलब कारपेट, कालीन जो बिछाते हैं ना। तो हम जाते तो अपने कमरे के लिए मांग लाते, हम भी इसमें बिछा लेते, ये पुराना हो गया कारपेट हमारा। मुख्यानाम कंबलानाम च क्षौमान कोट्यंबराणी च, कोटि अंबराणी च, ऐसे है ये। क्षौम, क्षौम कहते हैं रेशमी कपड़े को, क्षौमान रेशमी कपड़े। कोटि क्षौमान अंबराणी च, और करोड़ों की संख्या में उन्होंने रेशमी वस्त्र आदि दिए, क्योंकि उनके पास बहुत है, राजा हैं। और इसके साथ साथ हस्ती, अश्व, रथ, पादातम, दिव्य रूपम, स्वलंकृतम, स्वलंकृतम अच्छी तरह से अलंकृत हुए हुए, दिव्य रूपम दिव्य रूप वाले, सुंदर रूप वाले, अच्छे डील डोल वाले हाथी दिए, अश्व घोड़े, रथ कुछ रथ दिए, और पादातम कुछ पैदल सिपाही, पैदल चलने वाले सिपाही दिए।
तो जो बहुत सुंदर रूप वाले और बहुत अलंकृत जो पशु थे उनके पास, गायें दी, हाथी दिए, घोड़े दिए, रथ दिए और पैदल सिपाही उनके साथ चलने वाले दिए। ददौ कन्या शतम, और उसके साथ 100 कन्याएं साथ भेजी, जो उनकी सहेली आदि होंगी चारों बहनों की। ददौ कन्या शतम तासाम, उनको सैकड़ों कन्याएं दी। दासी दासम अनुत्तमम, और इसी प्रकार से उनकी सेवा करने वाले दास और दासियां अनुत्तमम, जो बहुत उत्तम दास दासियां थे, वो सब भी दिए। हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानाम विद्रुमस्य च, और क्या क्या दिया? हिरण्यस्य सोने के कुछ आभूषण, और हिरण्य होता है सोने से भी ऊपर वाली क्वालिटी, कुंदन जिसको बोलते हैं। वैसे हिरण्य मतलब सोना भी होता है, लेकिन उत्कृष्ट सोने को हिरण्य कहते हैं, और उससे नीचे सेकंड नंबर का है उसको स्वर्ण कहते हैं। तो हिरण्य के आभूषण, सोने के आभूषण, मुक्तानाम मोतियों के आभूषण, और विद्रुमस्य मूंगे के आभूषण ददौ उनको दिए। ददौ राजा सुसंहृष्टः कन्याधनम अनुत्तमम। तो इस प्रकार राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर के इतना सारा धन दान दहेज दिया, और उसके साथ अपना कन्या रूपी धन दिया। कन्या धनम अनुत्तमम, जो सबसे उत्तम है, उससे उत्तम और कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा अपनी कन्याओं का धन उन्होंने दिया। दत्वा बहुविधम राजा सम अनुज्ञाप्य पार्थिवम, ऐसे सब कुछ दे करके उन्होंने इनको, राजा दशरथ जी को सम अनुज्ञाप्य, इनको आज्ञा दी, विदाई दी। तो इनकी विदाई हो गई, और हमारे पाठ की भी विदाई हो गई, समाप्ति हो गई समय की। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते।
विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।